पाकिस्तान के अंदर अवाम को इस तरह से निचोड़ा जा रहा है, इस तरह से कर्जों में डुबोया जा रहा है कि इंसान पाकिस्तान में रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं पाकिस्तान से। हैरत अंगेज डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मेरे पास है इलेक्ट्रिक पावर कंपनी मुल्तान का एक नया बिल और एक है पुराना बिल। इसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूं। ये पुराना बिल है, इसकी भी मैं डिटेल बताता हूं। जो सबसे बड़ा घटिया हरकत हम लोगों के साथ कंपनी ने की है, जिसका नाम है मैपको। ये है एक नया इलेक्ट्रिसिटी का बिल और ये है एक पुराना इलेक्ट्रिसिटी का बिल। जो इस कंपनी ने झोल झाल किया है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन, वो तमाम तर डिटेल एक कंज्यूमर से, कस्टमर से हाइड कर दी गई है, ताकि कस्टमर को ये ना पता चले कि हाँ फ्यूल प्राइस क्या है, एडजस्टमेंट प्राइस क्या है, सेल टैक्स क्या है। जो टैक्सेस होते हैं पहले पुराने बिल के ऊपर शाया होते हैं कि ये इस चीज का बिल है, ये गवर्नमेंट टैक्स है, ये सेल टैक्स है, ये मतलब जो टैक्सेस होते हैं वो इस बिल के ऊपर शाया होते हैं। जो ये नया बिल है इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कस्टमर के लिए वो सारी डिटेल्स हाइड कर दी गई हैं, खत्म कर दी गई हैं। जो टैक्सेस हमें पता चलते थे कि ये टैक्स लग के हमें ये बिल आया, अब वो टैक्सेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये सरासर आवाम के साथ, पब्लिक के साथ एक बहुत बड़ा झोल किया जा रहा है, ताकि पब्लिक को बुद्धू बनाया जा सके और उसको पता ना चले कि ये बिल जो आया है ये किस किस चीज़ का बिल है, कौन सा टैक्स लगा है, कौन सा नहीं। अब वो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे हमारे कितने यूनिट जले हैं और उसके साथ कितना हमारा बिल आया है। अच्छा, जो सबसे बड़ी गेम है अभी यहाँ पे कि मेरे अभी के जो यूनिट है वो 124 मैंने यूनिट इस्तेमाल किए हैं और बिल मुझे आया है 4571 रुपये, जिसके अंदर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से रियायत दी गई है 2786 रुपये की। बाकी जो नेट चार्जेस है वो बाकी बच्चे हैं 1785 रुपये। ठीक है, 405 रुपये हमें टैक्स लगा है इसके ऊपर, तो हमारा बन गया है 2190 रुपये। दोस्तों 2190 रुपये हमारा 124 यूनिट के ऊपर मल्टीप्लाई करें, तकसीम करें, तो हमें एक यूनिट की कीमत इस वक्त पाकिस्तान में पड़ रही है 17 रुपये। ठीक है, ये लास्ट मंथ का बिल है। अच्छा, अब इस तरफ आ जाते हैं, ये है पुराना बिल। ये इधर देखें, इसमें मैंने यूनिट चलाए हैं सिर्फ 65 यूनिट। अगर 65 यूनिट को मल्टीप्लाई करो हमारे इस बिल के हिसाब से, तो हमें जो बिल आता है वो आता है तकरीबन 685 रुपये। अब ये जो 65 हमारे पास यूनिट है, एक यूनिट की अब हमें प्राइस लगी है जी, जो लास्ट चल रहा था एक मंथ की, वो हमें 10 रुपये यूनिट लगी है। तो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से 65 यूनिट का हो गया 650 रुपये। यहाँ पे पुराने बिल पे हमें 10 रुपये फी यूनिट पड़े हैं, जबकि अभी फ़िलहाल कोई जंग नहीं चल रही, अभी फ़िलहाल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से फ्यूल की प्राइस बढ़ी हो। आपको पता है आलमी मार्केट में एक बैरल ऑयल की कीमत जो है वो नीचे से नीचे ही आ रही है, लेकिन पाकिस्तान हमें, इसकी गवर्नमेंट हमें यकीन जाने इस तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि हमारी पाकिस्तानी अवाम दब चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, पुराने बिल पे हमें एक यूनिट की कीमत 10 रुपये, जबकि नए जो बिल है उसके ऊपर हमें एक यूनिट की कीमत पड़ गई है जी 17 रुपये। हालिया दिनों में अभी जो IMF ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी असम्बली को जो एक रिपोर्ट पेश करवाई है, 5500 अरब रुपए की करप्शन की है, करप्शन हुई है, ये IMF बता रहा है। रिपोर्ट भी सबमिट करवा रहा है नेशनल असम्बली के अंदर। कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के देता हूँ, उसके अंदर कह रही है कि गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू बना रही है तो 90% रेवेन्यू अवाम के टैक्सेस से बना रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री यहाँ पे छोड़ के जा रही है। 40 से प्लस इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के इन्वेस्टर्स चले गए हैं। ठीक है, तो इतना रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी के बिलों से आ रहा है। फ्यूल जो पेट्रोल की कीमत है 110 रुपये ले भी लगाई है, और यकीन माने 22 करोड़ अवाम जब 1 लीटर पे 116 रुपये का टैक्स देती है तो कितना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है एक दिन के अंदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का डेली जो यूथ है 40% यूथ है BBA किया हुआ है या BCom किया हुआ है या DCom किया हुआ है या CS किया हुआ है, कोई भी। CS तो चलो बड़ी सीट है, इसके अलावा जितने भी ग्रेजुएट हैं 40% से ज़्यादा ग्रेजुएट आज घर बैठे हैं, कोई नौकरी यहाँ पे नहीं मिलती। ये भी आलमी रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक, उसके अलावा अगर हम अपने पाकिस्तान की तालीम का निज़ाम देखें तो यकीन माने पाकिस्तान की एक ही यूनिवर्सिटी जो है वो ग्लोबल रैंक के अंदर आ रही है, और वो
1400 में नंबर पे आ रही है। 1400 जो नंबर है इंटरनेशनल के अंदर, दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं उनका रैंक होता है। तो पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी आ रही है जिसका 1400वां रैंक है। यकीन माने तालीम पाकिस्तान के अंदर कहाँ पड़ी है। 12,000 के अंदर यकीन माने आप किस तरह से एक घर चला सकते हैं, बच्चों की फीस दे सकते हैं, घर का खर्चा चला सकते हैं, पेट्रोल डीजल आना जाना, घर का बिल, गैस, रोटी, आटा, दाल किस तरह से पूरी होगी। तो पाकिस्तान के अंदर 40% रेखा जो है वो गरीबी की बिल्कुल गरीब से नीचे है। ठीक है, गरीबी रेखा 40% से भी ज़्यादा तजावज़ कर गई है। जबकि एक दूसरा यूरोपियन ममालिक कंट्री है जिसकी 3% सिर्फ गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, और जो 4,000 रुपये कमा रहा है, जो 1,200 रुपये कमा रहा है, जो 400 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, वो गरीब नहीं है। देखें इस तरह का निज़ाम हमारे यहाँ। पाकिस्तान की 12 करोड़ आबादी जो कि डेली का 400 रुपये कमा रही है, गरीबी की रेखा से नीचे। देख ले 12 करोड़। पाकिस्तान की टोटल आबादी 24 करोड़ है, 22 करोड़ है, जिसके अंदर 12 करोड़ आबादी सिर्फ 400 रुपये कमा रही है। तो कहाँ से पाकिस्तान तरक्की करेगा। उसके अलावा मैं अगर आपको एक और रिपोर्ट बताता हूँ, वो ये कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल तो खुद नहीं बताएंगे। जैसे हम इंडिया वालों को बोलते हैं ना कि इंडिया वाले गोदी मीडिया है, तो पाकिस्तान वाले भी गोदी मीडिया वाले ही चैनल बने हुए, ये भी सही से रिपोर्ट नहीं देते। पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चा इस टाइम स्कूल नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनके माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं जिस वजह से हम बच्चों को स्कूल में भेजें। एक पाकिस्तान का सफारतकार है जो बताता है कि जिन लोगों से टैक्स लेना चाहिए उन लोगों से टैक्स लिया नहीं जा रहा, और जिन लोगों से टैक्स नहीं लेना चाहिए उन लोगों से टैक्स, एक पेट्रोल पे ही सिर्फ 150 रुपये टैक्स लिया जा रहा है एक दिहाड़ी का। एक बंदा अगर 100 किलोमीटर सफ़र करता है तो वो यकीन जाने 2 लीटर तेल डलवाएगा तो वो तकरीबन 300 रुपया सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का टैक्स अदा करेगा। टूल उसके अंदर अलग है, खाना जाना आना रहना पीना, रास्ते के अंदर जो खाना वो चीज़ें अलग है। हर एक चीज़ पे इतना टैक्स दिया जा रहा है कि पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू सिर्फ पाकिस्तान के टैक्स से ही लिया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल पे। और उसके अलावा यहाँ पे बच्चों की फीस में और खाने पीने की अशिया के अंदर भी जो है उसके अंदर भी टैक्स लिया जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक मुहिम चली थी चालान की, पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक पुलिस के एक एहलकार ने हमें ये बताया कि हमें पीछे से ऑर्डर मिले हैं कि आपने एक दिन के अंदर 400 चालान करना ही करना है। कैमरे लगा दिए हर तरफ, हमें चालान ही चालान होते हुए देखने को। इंडिया के लोग चाह रहे हैं, इंडिया के जो बड़े बड़े सफारतकार हैं, सियासत वाले, वो पाकिस्तान को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे साथ दोस्ती बढ़ाए। तो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ क्यों दोस्ती करना चाह रहा है। इंडिया हमें ये कह रहा है कि भाई जान हमारे साथ भी दोस्ती कर लो, दुश्मनी अच्छी नहीं। अच्छी बात है, लेकिन इनके भी 117 लोगों ने साइन किया है, उनके भी 117 लोगों ने साइन किया है। तो हमें ना कि ये चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए, बल्कि हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि दोनों मुल्कों के साथ दोस्ती हो और एक अच्छा निज़ाम हुकूमत चल सके। ये बड़े सगीर पहले भी एक था और आज भी एक है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। दोस्तों हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो कराची है वो लाइट्स का शहर है। अभी एक ग्लोबल रिपोर्ट्स आई है जिसके अंदर 170वां नंबर है। देखें कराची का, वर्ल्ड वाइड के अंदर ये रिपोर्ट छाया हुई है कि कराची के अंदर लाइट्स जो है, लाइट्स की कमी जो रैंक है कि दुनिया के मुकाबले वो 170वां रैंक है। दूर से दूर दराज लोगों घरों में चले जाओ तो वहाँ पे लाइट्स नहीं है, ठीक है, बिजली के इतने सारे बिल। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से हमारे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। हमारे जो बच्चे जो ग्रेजुएट हैं वो अगर आप हर जगह पे रेडी देख लो, BA पास छोले वाला, MBA नान वाला, और मतलब इस तरह से होटल्स बने हुए हैं। फिर बता देना चाहता हूँ ये टोटली रिपोर्ट्स जो है वो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर मौसूल हुई हैं और उन्हीं के आधार पे मैंने आपको एक कलेक्ट करके आपको बताई है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको इस तरह का कंटेंट नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर गोदी मीडिया तो फिर है ही है, वो देखो और पाकिस्तान का गोदी मीडिया देखो और इंडिया का गोदी मीडिया देखो, और क्या ही कर सकते हैं। धन्यवाद।